एक व्यक्ति सुबह में वॉकिंग करने के लिए जा रहा था और थोड़ी सी थकान की वजह से वो एक जगह पर बैठता है और ठीक उसी समय एक छोटा सा न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का वहां से गुजरता है और उस इंसान को बैठे हुए देख करके उनके पास आता है और बोलता है, क्या सर जी आप आज का न्यूज़पेपर लेना पसंद करेंगे? वो इंसान कहता है कि भैया मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो लड़का न्यूज़पेपर बेचने की बहुत कोशिश करता है। फिर भी वो इंसान मना कर देता है कि भैया जी मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो लड़का लास्ट में कहता है कि सर जी आप आज का न्यूज़पेपर खरीद लीजिए, नहीं तो आप आज की न्यूज़ से पीछे रह जाएंगे। ये सुनते ही उस इंसान को अजीब लगता है। वो सोचता है कि छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है, और वो बच्चे से खुश हो जाता है और वो न्यूज़पेपर खरीद लेता है। उस इंसान को लगा कि ये छोटा सा बच्चा इतनी सुबह में इतनी ठंडी में न्यूज़पेपर बेच रहा है तो ज़रूर ये मजबूरी में काम कर रहा होगा, या इसके पेरेंट्स गरीब हो गए इसीलिए ये काम कर रहा होगा। और ये सोच करके वो उसको सवाल पूछता है, क्या बेटा आपके पेरेंट्स क्या गरीब है, क्या आप इसीलिए इतनी सुबह में न्यूज़पेपर बेचने का काम कर रहे हैं? तो ये सुनते ही वो बच्चा नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि सर जी मेरे पेरेंट्स गरीब नहीं है, मेरे पिताजी नगर पालिका में जॉब करते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि इसके पिताजी गरीब नहीं है, उसके बावजूद भी ये बच्चा इतनी सुबह में वो भी ठंड में न्यूज़पेपर क्यों बेच रहा है? फिर वो बच्चे से सवाल करता है कि बेटा तुम इतने छोटे हो उसके बावजूद भी न्यूज़पेपर क्यों बेच रहे हो? तो वो व्यक्ति सोचता है कि इसके पिताजी गरीब नहीं, उसके बावजूद भी इतनी ठंड में सुबह में बच्चा न्यूज़पेपर कैसे बेच रहा है? फिर वो बच्चे से सवाल करता है कि बच्चे तुम्हारे पिताजी गरीब नहीं है, उसके बावजूद भी तुम इतनी सुबह में ठंड में न्यूज़पेपर क्यों बेच रहे हो? फिर वो जो बच्चा आंसर देता है वो सुन करके वो इंसान हैरान रह जाता है, और वो आंसर आप सुन करके आप भी हैरान रह जाओगे। और वही इस वीडियो का लर्निंग पॉइंट है, और हो सकता है वही लर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। फिर वो बच्चा जवाब देता है कि मैं अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी से पैसे कमाने की आदत बन जाए ताकि मुझे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो वॉरेन बफेट थे, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों में से एक है, और वो शेयर मार्केट के बादशाह भी कहे जाते हैं। और उनके बारे में आप और भी बातें जानते होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल की है। तो आज इस वीडियो में वॉरेन बफेट की लाइफ से हम यही एक बात सीखेंगे कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें अभी से पैसे कमाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो बचपन में ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हमारा माइंड सेट अलग तरीके का होना चाहिए। लेकिन आजकल फिर भी देखा जाता है हम बड़े होने के बावजूद भी 20-30 साल की एज में भी हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हर चीज़ के लिए डिपेंड रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स कुछ करेंगे, सरकार कुछ करेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा माइंड सेट रखने से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर गलती से हमें अपनी मेहनत की वजह से या किस्मत की वजह से कुछ हासिल हो भी गया दूसरों की वजह से, तब भी हम अपने लाइफ में इतने ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना ग्रो हम कर सकते थे। और इसी मेंटालिटी की वजह से हम गरीब पैदा होते हैं, गरीबी जीते हैं और गरीबी मर जाते हैं। तो इसीलिए एक बात हमेशा दिमाग में बिठा करके रखना कि चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आपकी उम्र 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, कोई भी उम्र हो, आप कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की कभी मत सोचना। मैंने पहले भी कहा कि कई केस में दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी होता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मैं कैसा भी करके अपने पैरों पे खड़ा रहूँगा, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगा, और मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊँगा जैसे कि दुनिया उसको सलाम करे। आपका ऐसा माइंड होना चाहिए। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, किसी भी हालत में आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि आप खुद के पैरों पे खड़ा रह सको। ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं टोटली आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता, टोटली रास्ता नहीं दिखा सकता कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं, वो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब यही है, इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको लाइफ में कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने के बारे में कभी नहीं सोचना। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं हमेशा दूसरे के हिसाब से जीऊँगा, दूसरे मुझे
जीना सिखाएंगे, दूसरे के हिसाब से जीऊँगा, दूसरे मुझे पैसे देंगे, दुनिया के हिसाब से जीऊँगा। अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी आप लाइफ में बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकते। आपको हमेशा सोचना है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे ऐसा करना है कि जैसे दुनिया उसको सलाम करे, दुनिया उससे इंस्पिरेशन ले। तो उसके लिए यही है कि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस समय आप कुछ न कुछ ऐसा करने का जरूर ट्राई मारें, कुछ न कुछ ऐसा दिमाग में जरूर लाएं कि आप जिसे सेल्फ डिपेंडेंट रहे। और यही बात मैं आपको 1000 बार बताना चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपका माइंडसेट ऐसा हो कि मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना है, चाहे वो सरकारी जॉब हो सकती है, चाहे वो कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, चाहे ऐसा कोई भी काम जो आप अभी कर सकते हैं, जिससे कि किसी को लॉस ना हो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, बट सही काम सही तरीके से ऐसा करो जिससे कि आप सेल्फ डिपेंड हो सके। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आपकी पढ़ाई को छोड़ करके आप पैसा कमाने के लिए बारे में सोचें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि आप पढ़ाई के समय पढ़ाई भी करें, लेकिन अपना माइंडसेट हमेशा ये रखें कि मुझे कैसे भी करके अपने पैरों पे खड़ा रहना है, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर हमेशा बोझ बन करके नहीं रहना है, मुझे कभी भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये माइंड में आपका हमेशा आना चाहिए। अपनी पढ़ाई भी करें लेकिन अपना माइंडसेट ये हमेशा लेकर चले और अपना दिमाग लगाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती तब भी आपके पास जो भी एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लेकर आप ऐसा कुछ ट्राई करें जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ताकि कोई भी आपको ये ना बोले कि ये इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात मैं आपको 1000 बार बोलूँ, लाख बार बोलूँ तो भी कम पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचने वाला, समझने वाला इस छोटी सी बात को अच्छी तरीके से समझ जाएगा, नहीं समझने वाला को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और लास्ट में एक बात के साथ मैं आपको छोड़कर जाना चाहता हूँ कि एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इंसान फालतू है, कुछ नहीं करता। अगर ये बात आप हमेशा याद रखोगे तो आप हमेशा लाइफ में ग्रो करोगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। तो दोस्तों यही थी कुछ बातें जो मैं अपने एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल से आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आपकी जो भी उम्र हो उस उम्र में आपका ये माइंडसेट डेवलप हो, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बातें समझ चुके होंगे और अपने लाइफ में ग्रो करने का, इस माइंडसेट को डेवलप करने का आप जरूर प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।